सियावर रामचंद्र की जय। जिस समय पूंछ में कपड़ा तेल लगा करके पूंछ जलाने का आदेश कर दिया, हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। कपि बोले, हनुमान जी बोले, रावण तूने अभिमान में आकर के मेरी पूंछ जलाने का प्रयास किया है ना, ये पूंछ तेरा क्या करेगी अब तू सोच नहीं सकता है। आज्ञा सुने लंकेश की, हंसे बली हनुमान। अब यही पूंछ पुनि दुष्ट का हर लेगी अभिमान। यही पूंछ पुनि दुष्ट का हर लेगी अभिमान। यही पूंछ पुनि दुष्ट का हर लेगी अभिमान। आदेश जब रावण ने कर दिया, पूंछ में तेल कपड़ा लगा के, रहा न नगर बश निगृत तेला। पूरे लंका में ना तेल बचा, ना घी बचा, कुछ भी नहीं बचा। और हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी गई। हनुमान जी ने लंका में घर घर जलाया, ऐसे जलाया जैसे कि कोई किसी की झोपड़ी पड़ी हो उसको जला दे। ऐसे झोपड़ी में जितनी देर आग लगने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन हनुमान जी ने जो आग लगाई है लंका में, लंका तो बहुत बड़ी थी। जारा नगर निमिष एक माही। थोड़े समय, एक निमिष में रावण ने देखा कि या तो हनुमान जी के पूंछ में आग लगी कि या सबसे बड़ी वाली अटारी पर बैठ गए, और वहां से पूंछ को घुमा घुमा करके पूरी लंका जला करके काली पड़ गई। जिस समय हनुमान जी लंका में आग लगा रहे थे, रावण ने अपनी आंखें तिरछी की आकाश की ओर, इंद्र से कहा बारिश कराओ, अभी लंका में आग जलाना ये बंद हो जाए। हनुमान जी ने देखा इंद्र की ओर, महाराज आपने अगर कहीं पानी की बारिश कर दी तो समझ लेना कि हम भी श्री राम जी के दूत हैं। इंद्र घबरा गए, दोनों ओर से मौत। रावण की बात नहीं मानते हैं तो भी बात परिस्थिति खराब हो रही है, और हनुमान जी की बात नहीं मानते हैं तो वो महाकाल हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब इंद्र ने इस प्रकार से चिंतित थे तो हनुमान जी ने कहा ये बात नहीं है कि बारिश नहीं कराओ, बारिश कराओ, लेकिन तेल और घी की बारिश होनी चाहिए। बात रावण की भी सही रहे और हमारा भी काम हो जाए। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाई। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाई। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाई। एक विभीषण कर लंका सब जल गई, एक ही घर बचा। एक नहीं बचे तो दो। जारा नगर निमिष एक माही, पहले एक बचा, एक फिर दोबारा कहा तुलसीदास, एक विभीषण कर गृह नाई, दो घर बचे। संतों का भाव, दूसरा घर कौन था? विभीषण का तो नाम ओपन हो गया, दूसरा घर वो गुप्त था। गुप्त इसलिए था कि उसका कोई रोल ही नहीं था हनुमान जी की पूंछ में लगाने का। दूसरा घर था महाराज कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण बेचारे सो रहे थे, उनकी पत्नी ज्वाला ने देखा कि आग लगी है, हनुमान जी जला करके मेरा घर भी राख कर देंगे, तो हनुमान जी से प्रार्थना की हमारा कोई रोल नहीं है, हमारे घर से कोई चंदा नहीं गया है, ना तेल गया है, ना कपड़ा गया है, ना घी गया है, आप मेरे घर को बचा दो। फिर जब सोचा कि हनुमान जी की प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, तो राम जी की प्रार्थना की, प्रभु अपने भक्त को थोड़ा समझाओ, आई शीश पे लड़ाई है दुहाई दुहाई, प्रभु मुझे बचा लेना। हनुमान जी के पास मैसेज राम जी का पहुंच गया, ये भी घर तुमको बचाना है। ये घर बच गया। देखो लंका जल गई, रावण इतना क्रोधित है हनुमान जी से।
अब क्रोधित नहीं, इतना जल गया, हनुमान जी की पूंछ से इतनी ईर्ष्या हो गई थी रावण को। अक्सर उसने कई बार, एक बार तो युद्ध जब हो रहा था, युद्ध में 4 प्रकार के सैनिक भेज दिए। 4 प्रकार के सैनिक गए, घुड़सवार, पैदल, रथी और हाथी सवार, सबने जाकर के हनुमान जी को घेर लिया। और यही आदेश किया था रावण ने कि जाते ही हनुमान को और कुछ नहीं, उसको जीवित पकड़ करके लाना है। मैंने जो गलती की है उसकी पूंछ ना काट करके, अब मैं उसको पकड़ करके पूंछ काटूंगा। पहले उसकी पूंछ ने मेरा बहुत नुकसान किया है, मेरी सोने की लंका जला दी। 4 प्रकार के सैनिक जब गए, उन्होंने हनुमान जी को घेर लिया, पूरी सेना ने। उस दिन हुआ ये कि हनुमान जी गदा लेकर के नहीं गए। जब गदा लेकर के नहीं गए तो किसी ने कहा हनुमान जी आज लड़ने गए हैं, गदा साथ में है नहीं, और 4 प्रकार के सैनिक हैं, क्या करेंगे? राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप आदेश दो तो हनुमान जी की सेवा करूं, जाकर के सहयोग करूं। राम जी ने कहा चुप रहो, आज हनुमान जी की परीक्षा है। रावण ने भेजा इनको पकड़ने के लिए। हाथिन सो हाथी मारे, हनुमान जी से राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा हनुमान जी क्या करते हैं जरा देखो। तो हनुमान जी ने युक्ति क्या अपनाई? तुलसीदास जी लिखते हैं हाथिन सो हाथी मारे, घोरे सो पछारे घोरे। हाथी को उठाया और हाथी पर दे मारा। एक हाथी को उठा करके दूसरे हाथी पर मारेंगे तो क्या 1-2 मरेंगे? 10-20 तो मरेंगे ही दब के। हाथिन सो हाथी मारे, घोरे सो पछारे घोरे। जो घोड़े थे ना, घोड़े को उठा कर घोड़े पर दे मारा। ऐसे ही रथी को रथ को उठाते हैं हनुमान जी, पकड़ते हैं, घोड़े तो अलग करते हैं, एक रथ से दूसरे रथ में मारते हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना मैच, तो बल्ले से गेंद मारते हैं तो चौका और छक्का बनता है, जाके छक्का लगता है हनुमान जी का तो रथ जाकर के लंका में गिरता है। अब बताओ इतनी तेज जाएगा और गिरेगा, वो बचेगा? और बोले जो पैदल वाले थे, वो पैदल वाले जितने थे हनुमान जी ने सबको पूंछ में लपेट लपेट कर पहले तो पृथ्वी पर पटकते हैं, कुछ को ऐसे मारते हैं, कुछ को लामी लूम लपेट पटकत भट। श्री राम जी कहते हैं देखो 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 लखन लरनी हनुमान की। राम जी कहते हैं देखो लक्ष्मण हनुमान कैसे लड़ रहे हैं। और हनुमान जी 100 200 500 बांधते हैं पूंछ में, 1-2 नहीं, 100 200 500 बांध करके समुद्र में खूब डुबकी लगाते हैं, स्नान कराते हैं, बाद में अंदर छोड़ देते हैं, जीव जंतु खा जाते हैं। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कई बार रावण ने, एक बार तो 14 प्रकार के सैनिक भेजे। जब पता चला कि इससे बानर नहीं पकड़ा गया, 14 अमर सैनिक भेजे जो अमर थे। उनको भी हनुमान जी ने पूंछ में बांध करके अब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा से बाहर फेंक दिया, क्योंकि तुम अमर हो, मरोगे हो नहीं, अब मरोगे हो नहीं। हमारे प्रभु की एक ही प्रतिज्ञा है कि निश्चरहीन करहूं मैं, पृथ्वी पर कोई राक्षस नहीं होना चाहिए। इतनी दूर फेंक दिया कि पृथ्वी पर कभी जीवन में ना आ पावे। रावण चिढ़ गया था। रावण को सूचना मिलती थी, सूचना देने वाले कहते थे, रावण ने जब पूछा कि ये 14 सैनिक जो अमर गए थे उनको तो पकड़ लेना चाहिए था बानर को, उनका क्या हुआ? तो सूचना देने वाले बोले महाराज क्या बताएं, अरे उस बानर के आगे तो ठहरना बहुत मुश्किल है, वो आगे से मारता है। कैसे मारता है? बोले जब आगे से मारता है तो उसके आगे से हमला किया क्यों तुमने? पीछे से जाके हमला करते, चोर हमला। तो बोले पीछे वाले तो 1 मिनट भी नहीं ठहरे। बोले क्या? बोले वही पूंछ महाराज, जो पूंछ लंका जला के गई थी। रावण ने कहा इस पूंछ ने तो मेरा ऐसा सत्यानाश किया है, फिर बताओ वो 14 सैनिक कहां गए? बोले महाराज वही पूंछ ने 14 सैनिक लपेट करके पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा से ब्रह्मांड से बाहर फेंक दिए। रावण ने कहा अब हम ही कुछ बदला लेंगे अकेले जाके। युद्ध हो रहा था, एक दिन युद्ध में जाकर के रावण ने, हनुमान जी युद्ध कर रहे थे किसी से,
मल्ल युद्ध हो रहा था, रावण ने पीछे से जाकर के पूंछ पकड़ ली, चुपके से जाकर पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी ने लड़ना बंद कर दिया। किसी ने, जामवंत जी ने कहा, हो महाराज आपको रावण ने पीछे से पूंछ पकड़ी है, क्या करोगे, लड़ोगे? बोले क्या लड़े यार, क्या फायदा, जब पीछे से वार कर रहा है तो इससे क्या लड़े। तो रावण कहता है आज तू बानर भाग के दिखा, कहां भागेगा? तूने इस पूंछ से मेरी लंका में जो उपद्रव किया है, एक एक बदला लूंगा। आज मैं इस पूंछ को जड़ से उखाड़ लूंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, और कसके पकड़ो। कितने हाथों से पकड़े हो? बोले 20 भुजाओं से पकड़े हैं। हनुमान जी ने कहा फिर एक भी छूट न जाए। अब रावण तो ये सोच रहा था कि हनुमान जी लड़ेंगे या फिर पीछे मुड़ेंगे, अब ऐसे ही पैर दबा के मैं पूंछ ही उखाड़ लूंगा। लेकिन हनुमान जी कोई साधारण बानर है? हनुमान जी ऐसे ही थोड़ी उनको बोला जाता है। अतुलित बलधामम, अतुलित बल तो है ही, लेकिन है क्या? ज्ञानिनाम अज्ञगण्यम, ज्ञानियों में भी अज्ञगण्य है। ऐसी बुद्धि लगाई हनुमान जी ने, ऐसा विवेक लगाया, रावण सोच ही नहीं पाया कि मेरे साथ क्या हो गया। रावण सोच रहा था कि ये लड़ेगा या मुड़ेगा या हाथ पांव चढ़ाएगा, बानर है इसकी पूंछ उखाड़ लूंगा। ना हनुमान जी लड़े ना मुड़े। फिर हुआ क्या? हनुमान जी ने किया क्या? ना लड़े ना मुड़े, फिर हनुमान जी सीधे एकदम से उड़े। ऐसे उड़े, इतनी स्पीड से उड़े कि जब तक रावण कुछ समझता तब तक 100-200 किलोमीटर की ऊंचाई पकड़ चुके थे। बोलिए बजरंगबली की जय हो। रावण जो कहता था कि ये पूंछ उखाड़ लेंगे, तोड़ देंगे, अब वही लटक रहा था पूंछ में और शंकर भगवान को याद कर रहा था, हे भोलेनाथ ये कहीं पूंछ धोखे से टूट ना जाए या मेरे हाथों से छूट ना जाए, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, ना पृथ्वी पर ना आकाश में। तो संत कहते हैं कि जिसने संत की पूंछ उखाड़ने का प्रयास किया, पूंछ मतलब प्रतिष्ठा, जो दुष्ट दूसरे की प्रतिष्ठा उखाड़ने का प्रयास करता है वो ना पृथ्वी का रहता है ना आकाश का रहता है। हनुमान जी ने जाकर के भयंकर युद्ध किया आकाश में और ऐसी एक रावण को लात मारी, आकर के लंका में गिरा, मूर्छित हो गया। ऐसा नुकसान। एक बार तो रावण ने सोचा कि अब इस बानर से ऐसे नहीं जीत सकते, तो उसने हनुमान जी से कहा युद्ध में कि एक एक घूंसे का ही युद्ध हो जाए, इससे ज्यादा युद्ध नहीं करेंगे। हनुमान जी ने कहा एक एक घूंसे का युद्ध? बोले हाँ, एक ही घूंसे से पता चल जाएगा कौन बलवान है, तुम हो या मैं। उस दिन तो धोखा हो गया था, मैं समझ रहा था तू लड़ेगा मुड़ेगा, तू तो उड़ गया, आज बल की परीक्षा होगी। हनुमान जी ने कहा ठीक है चलो। रावण ने कहा चलो अच्छा पहले तुम घूंसा मारो मेरे। हनुमान जी ने कहा मैं घूंसा नहीं मारूंगा, पहले तुम एक घूंसा मार लो। रावण ने कहा नहीं नहीं, मैं राजा हूं, मैं बड़ा हूं और तुम बानर हो, पहले तुम मार लो। हनुमान जी ने कहा अगर हमने कहीं घूंसा मार दिया, अब पता नहीं फिर तुम बचोगे भी कि नहीं घूंसा मारने के लिए, पहले तुम अपनी टेस्टिंग कर लो। रावण ने कहा ठीक है हम टेस्टिंग करते हैं। और रावण ने दोनों हाथ उठाए, हनुमान जी के ऐसे घूंसा मारा, हनुमान जी गिरे नहीं, हनुमान जी गिरे नहीं, एक पैर जमीन से सटा लिया और जय श्री राम कहा, पूरा प्रहार झेल गए। अब रावण हनुमान जी को घूर घूर करके देख रहा, मुड़ मुड़ करके, बानर तुझे कुछ हुआ नहीं? हनुमान जी ने कहा सब राम जी की कृपा है। बोले हाँ वो तो है तेरे ऊपर, लेकिन हनुमान जी ने कहा अब मेरी बारी है, आ जाओ महाराज। हनुमान जी ने कहा अब मेरी बारी है, आओ। रावण कहता है और कर भी क्या सकते हैं, आएंगे, मजबूरी है, अब तो तुम्हारा नंबर है। हनुमान जी ने दोनों हाथ उठाए और बहुत जोर से ऊपर विचार कर रहे थे आज इस रावण को चकनाचूर कर देंगे, पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा, युद्ध ही खत्म आज। जैसे ही हाथ उठाए, और जब ऐसे करोगे तो ऊपर नजर जाएगी, सामने ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके खड़े, महाराज ये रजिस्टर देखो, इसमें इसकी मौत राम जी के हाथ में लिखी है, काहे को मेरा रजिस्टर फेल कर दोगे, ये विधि का विधान चल रहा है,
हाथ जोड़े, महाराज पता है आप महाकाल हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हनुमान जी ने केवल एक घूंसा धीरे से मार दिया रावण के, मूर्छित हो गया, घंटों मूर्छित रहा। बाद में आंखें खुली तो आंखें खोल करके देखा हनुमान जी को, हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे खड़े। बोले महाराज बहुत आप में ताकत है, आपके बहुत ताकत है। सचमुच में बेहोश हो गया। हनुमान जी ने कहा ताकत तो ब्रह्मा जी ने नहीं देखने दी, हम तो ऐसे ही टेस्ट किया, हल्का छोटा मोटा, नहीं तो पता नहीं चलता। महाराज ये वही पूंछ का बदला रावण हर बार में ले रहा था। ये वही पूंछ माता पार्वती बनकर के आई जो रावण को हर समय नुकसान में ले जाकर के ढकेलती थी। ये श्री महाराज का प्रसंग चल रहा। वहां भगवान भोलेनाथ भी आए हैं महाराष्ट्र में, एक गोपी बन करके। देखिए जिस समय मुरली बजाई भगवान कृष्ण ने, मुरली जैसे ही बजी सबकी गोपियों को जो जैसे नाम से पहुंचता है संदेश, ललिता को लगता है बंसी आवाज दे रही है कि ललिता जल्दी आ जाओ निधिवन में, हम महाराज की तैयारी कर रहे हैं। राधा जी पहुंच गई हैं, भद्रा कालिंद्री जो भी हैं गोपियां सब पहुंच रही हैं। भगवान कृष्ण मुरली बजाते हैं, मुरली बजा करके और जैसे ही ये गोपियां अपने अपने घरों से निकलती हैं तो भगवान कृष्ण के विरह में रोती हुई एक दूसरे से कहती हैं देखो कृष्ण जो है ना, हमारे कृष्ण हमें नाम लेकर के बुला रहे हैं, और जिसको बुला रहे हैं वही देखो। इस कृष्ण की सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक कृष्ण आज प्रेम में ऐसा हमको दीवाना कर दिया है इसने, कृष्ण ने, कि ये कृष्ण आज मेरे साथ में रास रचाएगा कि नहीं, या सब कुछ राधा के ही साथ में इसका होता है। राधा को अधिक प्रेम करता है। तो किसी ने कहा नहीं, मुझे तो बहुत प्रेम करते हैं कृष्ण जो हैं, मुझे तो बहुत प्रेम करते हैं। तो कोई कहता नहीं तुझे नहीं मालूम है, राधा को बहुत प्रेम करते हैं। तो बोले राधा को प्रेम करते हैं फिर मुझे क्या करते हैं, फिर मुझे क्यों बुलाया, ऐसा क्यों लग रहा है कि बंसी मेरा नाम लेकर के बुला रही है। फिर एक सखी कहती है बहन इसने मेरे शरीर में ऐसा जादू कर दिया है कृष्ण ने कि हर समय मुझे ये लगता है कि कब कृष्ण से वो समय आए कि मिलने जाऊं। बंसी की धुन हर समय मुझे ही बुलाती है। भगवान कृष्ण जिस समय मुरली बजाई तो हर गोपी को यही है कि कितने समय जाकर के मैं उस कृष्ण से जाकर के मिलूं। कि आप या इन नैनन में पलक ढाप लूं तो ना मैं देखूं गैर को, ना तो देखन दूं। कन्हैया तू मेरी आंखों में आकर के बस जा, मैं तुझे अपनी आंखों में बंद कर लूं, तू किसी और को ना दिखाई दे। गोपियों का भाव कि तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ सांवरिया, अब जाऊं कहाँ सांवरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। अब बन के फिरूं मैं बाबर
सावरिया अब जाऊं कहाँ सावरिया। अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना दिल लगता नहीं। अब काहे सवार सावरिया, अब काहे सताए सावरिया। ओ पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। अब बल्क तुझो में बावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ सावरिया। तेरी मुरली की मीठी तानों पर दिल मेरा कन्हैया खोने लगा। तेरी मुरली की मीठी तानों पर दिल मेरा कन्हैया खोने लगा। तेरी मुरली की मीठी तानों पर दिल मेरा कन्हैया खोने लगा। अब आके सुना दो बांसुरिया, अब आके सुना दो बांसुरिया। अब मिल भी जाओ सावरिया, आके सुना दो बांसुरिया। मिल भी जाओ सावरिया। ओ पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। अब बल्क तुझो में बावरिया, देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ सावरिया।
सावन की मस्त बहारों में दिल रो रो कर मेरा तड़प गया। सावन की मस्त बहारों में दिल रो रो कर मेरा तड़प गया। सावन की मस्त बहारों में दिल रो रो के मेरा तड़प गया। सावन की मस्त बहारों में दिल रो रो के मेरा तड़प रहा। मेरे नैना ऐसे बरस रहे, मेरे नैना ऐसे बरस रहे, इस सावन की हो बादलियाँ। ओ मेरे नैना ऐसे बरस रहे जैसे सावन की हो बादलियाँ। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए अब पल के बाबरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल हरता ही नहीं अब जाऊं कहाँ मैं। सांवरिया सांवरिया अब जाऊं कहाँ मैं। सावरिया अब जाऊं कहाँ मैं। सावरिया तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं।